आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से जहां भी कोई गलत गतिविधि होती है वहां पर जो है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला दिया जाता है। अब ठीक उसी तरह से दिल्ली में भी आप देखेंगे जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही जगह जगह बुलडोजर देख रहे हैं जहां पर गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, गैर अतिक्रमण कर लोग रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी हो या कोई भी मकान हो या किसी भी तरह का ऐसा रहने की जगह हो जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस वक्त जंगपुरा में मौजूद और यहाँ पर भी ठीक बुलडोजर कार्यवाही आज की गई है। आप इधर देखेंगे, दिखाइए जरा। तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे 350 के लगभग झुग्गी थी और उनको सबको कितनी झुग्गी थी? 700 झुग्गी के ऊपर थे। 700 झुग्गी, मतलब इस तरह का आंकड़ा बताया जा रहा है। 350 से 400 लगभग यहाँ पे झुग्गी थी। नॉर्मल है जो नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है जो उनको 120 के अंदर में जगह मिल गई है। बाकी उनको जाओ, अब नहीं है, अब जाओ, पर्ची नहीं है, चिट्ठी नहीं है, कुछ भी है। बारिश में इसमें है 120 लोगों को घर की व्यवस्था कर दी गई है। वो भी नरेला के बहुत लंबी जगह में वो जगह को दिया उन्होंने। ऐसे आप लोगों को मिला? कुछ नहीं मिला। कागजात थे आपके पास यहाँ पर? हमारा पास तो बहुत पुराना कागज है, क्योंकि सरकार का तो ये कहना है ना, जो यहाँ पर कागजात दिखाएंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको हम शिफ्ट करेंगे अपनी जिम्मेदारी। ऐसे सरकार ऐसे कुछ नहीं है, ये सरकार। क्या बात रही होगी भाई, क्या बात रही होगी? मतलब आप लोगों को मिला है? मुझे नहीं पता, आप यहाँ के नहीं? मैं लास्ट में सरकार की कार्यवाही को किस तरह से देखते हैं? हमें नहीं पता। ठीक हो रहा है ये बुलडोजर? वो तो टूटा था यहाँ पर, सब आए थे यहाँ पे। सही कर रही है सरकार यहाँ? हाँ, जो कर रही सही कर रही है। सही हो रहा है। जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, तो गरीब लोग हटाएंगे और वो आके रहते थे यहाँ पे हटा दिए। तो जैसे आप लोग बता रहे हैं ये आंकड़ा 300 से 350 झोपड़ी थी, झुग्गी झोपड़ी मकान। 700 झुग्गी थी यहाँ पे। 750 हाँ। और ये जो जिनको शिफ्ट करा गया उनकी संख्या 150 है लगभग है? हाँ, तो बाकी लोग सारे गलत रह रहे थे यहाँ पे? पता नहीं क्यों से वैसे चोरी चारी करते थे यहाँ पे, कैसे सुना? गलत तरीके से थे, चोरी चारी करते थे। तो सही किया सरकार ने उनको हटा के जो गलत। अब मुझे क्या पता, मैं किस तरह से देखते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है मैडम। आप यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, आसपास। तो आप देख रहे हैं आज सुबह सुबह ये बुलडोजर की कार्यवाही की गई, क्या लगता है सही फैसला है सरकार का? लगता तो सही है, लेकिन कुछ लोग रो रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग तो दी है, जगह दी है, आधे लोगों को मिली है ना, सिर्फ कुछ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बाहर मतलब 20 लोगों का 20-25 लोगों को मिला घर, बाकी तो ऐसे ही है। राशन कार्ड वगैरह बने हुए है क्योंकि इसके राशन कार्ड वगैरह बने हुए उनको मिले, जो पुराने बाकी और नहीं बच जाते हैं। लेकिन इन लोगों के ना ये सवाल है कि जो 40-50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग भी हैं नहीं है डॉक्यूमेंट, तो कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बहुत समय से रह रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? बिना डॉक्यूमेंट के क्या कहाँ के लिए? बिना डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो सही फैसला है। इनको भी तोड़ दिया तो क्यों तोड़ा गया है? क्या कहना चाहेंगे? घर नहीं मिला है? नहीं मिला मुझे भी। कितने साल से रह रहे थे? 40 साल हो गया। मैं राशन कार्ड था? राशन कार्ड भी है, सब चीज अभी भी फॉर्म दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स है फिर भी नहीं दिलाया गया। क्या मैं क्या कर सकता हूँ? तो सरकार की कमी रही है कहीं ना कहीं, डॉक्यूमेंट जानते हुए भी इनको। सरकार को अपनी जगह चाहिए, ले ली और दिया गया। फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो डॉक्यूमेंट पे दिखा रहे हैं? ऐसे थोड़ा ना सरकार छीन लेगी, सड़क पे थोड़ा ना ला देगी देश के नागरिकों को। सड़क पे तो लोग लाग दे दिया। आप बारिश हो रहा है, आप बिक रहे हैं, मस्त में नहा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना गंभीर मुद्दा है मैडम, जिसका घर टूटता है उसको पता चलता है। ये यहाँ रहते थे, इनका घर टूटा गया है, और जो सरकार लगातार लगातार जो सरकार ये कह रही थी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको मकान मिलेगा। इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड भी है। अच्छा, राशन कार्ड है, राशन कार्ड है, थोड़ा पीछे हो जाइए। राशन कार्ड है मेरे पास, सब चीज़ है। राशन कार्ड है मेरे पास। दिखाएंगे?
अभी नहीं दिखा सकता। कहाँ है अब सामान? मैं खाली करके गया हूँ यहाँ से। कहाँ कहाँ व्यवस्था किए रहने की? अब मैं काले गाँव में रह रहा हूँ। काले गाँव किराए पे? किसी से भी पूछ लो, कोई किसी से भी पूछ लो ये बंदा कहाँ रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स पे आपके? सारा। तो देखिए ऐसे कुछ लोग भी हैं, हालांकि ठीक है सरकार की ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन पर जो करना चाहे वो कर सकती है, लोगों को शिफ्ट करा गया है, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, राशन कार्ड था या और बाकी डॉक्यूमेंट्स, उनको जगह नहीं दी गई है। चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा परिवारों को, 100 से 150 लोगों को जो है शिफ्ट किया गया है नरेला की तरफ या एक दो जगह और। तो ऐसी जो सवाल है, अब ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? टेम्पो वालों को भी तो देखो, जहाँ 400 रुपए लगते हैं वहाँ 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं, डबल पैसे मांग रहे हैं। शिफ्ट करने के वो भी फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा रहे, सबका फायदा टोक रहे हैं। गरीब आदमी अपने गरीब से अपना देखो, गरीब आदमी अपने आया, चलो सामान जो शिफ्ट करके चला जाएगा अपना घर में, वो भी फायदा उठा रहा है। 500 रुपए लगते हैं वहाँ 2000 रुपए। 2000 रुपए तो अब देंगे तब ले जाएंगे, नहीं तो हम छोड़ो, यहाँ छोड़ के जाएंगे हम। और सामान भी नहीं छोड़ सकते, सामान भी नहीं छोड़ सकते, सही बात है। ये भी तो समझ रहे हो ना। कुछ भी है तो जमान जो चीज है, अगर मैंने अब लगाया, अब मर गए? यहाँ पे मलबे में क्या कह रहे हैं? यहाँ 12 बजे मैं खुद सामने देखा, मलबे लड़की दब गई, मर गई। कि लड़की कैसे दब? यहाँ पे मलबे जब बुलबुल चला मर गई, मैं सामने यहाँ पे मलबे में। लड़की क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई खबर है क्या यहाँ पर? हाँ मैं कह रहा हूँ, जब औरतें ने औरत यहाँ पे लड़की दब गई यहाँ पे। पता नहीं, मैं तो आया था नहीं था उस टाइम। ये बड़ा सवाल है। आपको दो मुद्दे मैंने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाए। एक तो वो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी भी उनको घर नहीं मिले हैं, वो बेचारे जैसे तैसे करके अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। और दूसरा सवाल ये, यहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं, जब सामान शिफ्ट करने की बारी आती है, आप देखेंगे जिस तरह से DCM या अन्य वाहन के माध्यम से ये अपना सामान जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो औने के पौने दाम बता रहे हैं। जहाँ पर 500 रुपये किराया है सामान शिफ्ट करने का, वो 2000 रुपये मांग रहे हैं। इस तरह की जो है यहाँ पर माहौल हो गया, हर कोई जो है लूटने के बढ़ता जा रहा खर्चा, जो इतना बढ़ता जा रहा है। पता जी मकान मिला है कि नहीं आपको? नहीं मिला? देख रहे हैं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मकान नहीं दिया गया है। यहाँ पे तो है ना, सब लोग कह रहे थे जो फॉर्म आप भर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो आपको मकान दिया जाएगा। कर दिया था, मिला नहीं है। आपने अप्लाई किया था? डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास? वो वोट का कार्ड नहीं था, वोट का ID, वोटर ID कार्ड नहीं था आपके पास? आसाम का था। आसाम का था। तो आप कहाँ जाने की व्यवस्था की है? अभी गाँव जाना पड़ेगा आसाम। घर जाएंगे आसाम? आसाम में अपना घर है? यहाँ कैसे आए थे? काम के सिलसिले में? काम ये सिलसिला का ये साफ करा था हमने, और ये खाता में पूरा उठाया था, तो इधर रहने के लिए दिया था, अभी तोड़ दिया, अभी फिर गाँव जाना पड़ेगा। कितने साल से रह रहे? अभी 8 साल से रह रहे। 8 साल से। क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये सिलसिला साफ करा था और सफाई ये का काम। पूरा उठाया था। अब फिर आसाम जाएंगे? यहाँ पे कहीं और नहीं रहेंगे किराया वगैरह पे? किराए पे लूँगी तो फिर पैसा कहाँ मिलेगा? ये काम तो सारा हट गया, और किराए पे रहने में तो अभी 7-8 हज़ार रुपये। कितना कमा लेते हैं दिन भर या महीने? महीना में ऐसे होता है 7-8 हज़ार रुपये। 7-8। परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग, 4। 2 बच्चे हैं, हम 2 में अभी। दोनों मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। आसाम में और बड़ा परिवार है या आप 4 लोग? ये 4 लोग। 4 लोग हैं। आसाम जाएंगे? वो ससुराल है, सास है। अच्छा, ससुराल है। तो यहाँ पति को लेकर यहाँ आ गए होंगे काम काज के सिलसिले में। तो इस तरह की परिवार की आप बीती है जो यहाँ पर लगभग 7-8 साल से रह रहे थे, कामकाज कर रहे थे। जिस तरह से आप देखेंगे दिल्ली ऐसा शहर है कि जगह जगह से लोग आते हैं, यूपी हो, बिहार हो, असम हो, केरल हो, काम की तलाश में, क्योंकि यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में लोग आते हैं। 7-8 साल से ये आए हुए थे यहाँ पर और लगभग 7-8 हज़ार रुपये ही महीने में ये कमा लेते थे। अब इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास जो है वोटर ID कार्ड या कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब ये बेचारे जो है वापस जाने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, आसाम जाने की वापस से। तो जो 7-8 साल में इन्होंने अपना यहाँ पर चीज़ें बनाई थी, यहाँ पर रहने की चीज़ें की थी, सब कुछ पुराना हो जाएगा, सब कुछ बेकार जाएगा। वापस से ये अपने ही गाँव में लौट जाएंगे दोबारा से। सामान नुकसान हो गया है। लोगों ने कह रहे ये NCD का, ये तोड़ेगा नहीं, तो फिर हम किसने कहा नहीं तोड़ेंगे?
वहाँ सबने बोला था। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों के पास रात यहाँ पर आए थे और आपको जो है बताया गया था सुबह बुलडोजर चल जाएगा, तो आप लोगों ने सामान क्यों नहीं हटाया? ये जो इसका जो सुपरवाइजर है, ये खत्ता का भी, इसका भी जी, उसने भी बोला था कि ये नहीं तोड़ेगा, ये तो सरकारी का है, ये एमसीडी का है, ये नहीं तोड़ेगा, इसलिए हमने सामान नहीं हटाया। तो उसके बाद 10 बजे से पुलिस हमको अंदर घुसने नहीं दिया, कह रहा तुम बाहर ही रह जाओ, सामान रहने दो, फिर इसलिए सारा नीचे दब गया। पंखा वगैरह था ये जो लगातार बुलडोजर चलने की कार्यवाही देख रहे हैं ना आप, ये लगातार इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों में ये था, सरकार सिर्फ कह रही है कुछ नहीं टूटने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, और यदि टूटता भी है तो उसमें 3 से 4 महीने का समय दिया जाएगा, जैसे कि लोगों ने पीछे ही बात करते हुए बताया। अब अचानक से जो है यहाँ पर बुलडोजर चल गया है, और यही कारण है कि लोगों का यहाँ पर जो चीज़ें जो है कुछ कीमती सामान मलबे में दब गया है, क्यों? सरकार की बात ना मानने के कारण। तो ये थी यहाँ पर फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष साझा की। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द पब्लिक टाइम्स।